हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस साइड आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थलों का भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम है। इसका सही आंसर है महदहा, लेखहिया, पैसरा, विरभानपुर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। इसका सही आंसर है नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इसका सही आंसर है शिकार या आखेट। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है लहुरा देव से। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। इसका सही आंसर है बागौर से। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसका सही आंसर है लेखनिया में। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है आदमगढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। इसका सही आंसर है गुफकराल से। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर है बुर्जहोम गुफकराल से। अगला प्रश्न है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसका सही आंसर है संगनकल्लू से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है विंध्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका सही आंसर है जौ। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। इसका सही आंसर है भारत ने। अगला प्रश्न है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। इसका सही आंसर है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका सही आंसर है दमदमा से। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। इसका सही आंसर है लेखहिया से। अगला प्रश्न है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। इसका सही आंसर है ये पंजाब में है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली स्थित है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। इसका सही आंसर है हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं।
इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। इसका सही आंसर है थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। इसका सही आंसर है भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। इसका सही आंसर है HD सांकलिया ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है। इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। आगे के प्रश्न सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। सही सुमेलन है, चनहुदड़ों से सरसों मिला था, हड़प्पा से तिल, कुतांसी से कोदो और हुलास से धान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही आंसर है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है। इसका सही आंसर है रंगोई नदी पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है। इसका सही आंसर है सांड का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर है लोथल से। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। इसका सही आंसर है लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इसका सही आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है आलमगीरपुर एवं हुलास। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका सही आंसर है कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। इसका सही आंसर है सिंधु घाटी में। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इसका सही आंसर है पूर्व आर्य से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर है ईरान से। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। इसका सही आंसर है बनावली।
अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ से शव पेटिका के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन था। इसका सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है। इसका सही आंसर है गुजरात में। आगे के प्रश्न ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर है परुषणी नदी पर। अगला प्रश्न है पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है 1028 संस्करण है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है अष्टक भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशितकी और ऐतरेय है। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ तैतरीय ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश, षंडविश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तड़ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है एक वेदांग नहीं है। इसका सही आंसर है स्मृति। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुह अधिकारी था। इसका सही आंसर है राजस्व कर जमा करने वाला। अगला प्रश्न है वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। इसका सही आंसर है सतसहस्त्री संहिता। अगला प्रश्न है पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। इसका सही आंसर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। इसका सही आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक धर्म था। इसका सही आंसर है बहुदेववादी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। इसका सही आंसर है बलि एवं कर्मकांड पर। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इसका सही आंसर है इंद्र से। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है जौ के लिए। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर है परुषणी या रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक काल के आरंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसका सही आंसर है गाय को। अगला प्रश्न है वैदिक काल में अघन्या माना गया है। इसका सही आंसर है गाय को। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। इसका सही आंसर है उपनिषद। अगला प्रश्न है वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। इसका सही आंसर है बृहस्पति को। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। इसका सही आंसर है कुरु पंचाल को। अगला प्रश्न है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है।
इसका सही आंसर है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। इसका सही आंसर है वाजस्नेयी। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका सही आंसर है ऋषि गौतम राहुगढ़। अगला प्रश्न है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है गौपथ ब्राह्मण संबंधित है। इसका सही आंसर है अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर है मित्रायणी। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद पे। अगला प्रश्न है जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है। इसका सही आंसर है ईरान से। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है बोगज कोई एशिया माइनर से। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका सही आंसर है समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है कठोपनिषद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। इसका सही आंसर है कुबा कमरू नदी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। इसका सही आंसर है इंद्र को। अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर है श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है अध्वर्यु का अर्थ था। इसका सही आंसर है यज्ञ करने वाला पुरोहित। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका सही आंसर है केकेयके। अगला प्रश्न है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। इसका सही आंसर है पुराणों का। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। इसका सही आंसर है मनु को। अगला प्रश्न है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। इसका सही आंसर है मनु। अगला प्रश्न है कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है रेशम के लिए। अगला प्रश्न है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर है एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न है ऋग्वेद है। इसका सही आंसर है स्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न है इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था। इसका सही आंसर है परुषणी नदी के तट पर। आगे के प्रश्न 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था। इसका सही आंसर है चेदी वंश से। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। इसका सही आंसर है शिशुनाग के समय।
अगला प्रश्न है, मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है। इसका सही आंसर है अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी। इसका सही आंसर है चेदी वंश की। अगला प्रश्न है, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सही आंसर है कलिंग में। अगला प्रश्न है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। इसका सही आंसर है कौशाम्बी से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। आगे के प्रश्न धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जैन कल्पसूत्र की रचना की थी। इसका सही आंसर है भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न है, भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। इसका सही आंसर है विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। इसका सही आंसर है विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर संभवनाथ है, काकंदी से संबंधित सुविधानाथ है, अयोध्या से संबंधित ऋषभनाथ है तथा पभोसा से संबंधित पद्म प्रभु हैं। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया। इसका सही आंसर है जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी बना। इसका सही आंसर है जमाली। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है। इसका सही आंसर है जैन धर्म की। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था। इसका सही आंसर है अर्धमागही भाषा में। अगला प्रश्न है, यापनीय एक संप्रदाय था। इसका सही आंसर है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। इसका सही आंसर है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। इसका सही आंसर है जैनों का। अगला प्रश्न है, धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। इसका सही आंसर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं। इसका सही आंसर है आगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है, दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया। इसका सही आंसर है चारवाक। आगे के प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है गृह त्याग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। इसका सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश संबंधित है। इसका सही आंसर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण
मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश में। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। इसका सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर है श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर है वैशाली में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसका सही आंसर है देवदत्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। इसका सही आंसर है सुभद्र। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक है। इसका सही आंसर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। इसका सही आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ को। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसका सही आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है विनय पिटक। अगला प्रश्न है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था। इसका सही आंसर है मेघवर्मन। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे। इसका सही आंसर है मल्लिक और तपस्सु। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। इसका सही आंसर है राजगृह बिहार में। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका सही आंसर है हीनयान। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। इसका सही आंसर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। इसका सही आंसर है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि। इसका सही आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न है, वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। इसका सही आंसर है कुषाण काल। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। इसका सही आंसर है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसका सही आंसर है सांची से। अगला प्रश्न है, बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न है, एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। इसका सही आंसर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। इसका सही आंसर है उदयन के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसका सही आंसर है विक्रमशिला विहार के। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं।
इसका सही आंसर है देव और उसकी शक्ति का योग के। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था। इसका सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। इसका सही आंसर है बुद्ध की। अगला प्रश्न है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश। आगे के प्रश्न भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न है भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। इसका सही आंसर है भीष्म पर्व का। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है इक्ष्वाकु राजवंश ने। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। शिव का पहचान त्रिशूल है, विष्णु का पहचान चक्र है, गणेश का पहचान रस्सी या फंदा है, सरस्वती का पहचान वीणा है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे, माधवाचार्य द्वैत से संबंधित थे, निम्बार्क द्वैताद्वैत से संबंधित थे तथा वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मंडन मिश्र शिष्य थे। इसका सही आंसर है कुमारिल भट्ट के। अगला प्रश्न है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है। इसका सही आंसर है गीता में। अगला प्रश्न है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। इसका सही आंसर है भगवत गीता। अगला प्रश्न है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसका सही आंसर है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। इसका सही आंसर है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। अगला प्रश्न है नयनार थे। इसका सही आंसर है शैव धर्मानुयायी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है, रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित है, माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, शंकर अद्वैतवाद से संबंधित है। आगे के प्रश्न मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसका सही आंसर है विष्णु पुराण को। अगला प्रश्न है आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण को। अगला प्रश्न है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। इसका सही आंसर है जांगली वैद्य। अगला प्रश्न है शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है अग्निमित्र। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। इसका सही आंसर है चुनार से। अगला प्रश्न है अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। इसका सही आंसर है 12वां शिलालेख। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। इसका सही आंसर है 8 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है प्राकृत भाषा के पोषक थे। इसका सही आंसर है सातवाहन नरेश। अगला प्रश्न है कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसका सही आंसर है सातवाहन काल में। अगला प्रश्न है मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर है कुषाण के शासनकाल में। अगला प्रश्न है वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। अगला प्रश्न है राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि
बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। इसका सही आंसर है लौरिया नंदनगढ़। अगला प्रश्न है, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इसका सही आंसर है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोल्लेख किया गया है स्थित है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। इसका सही आंसर है शिलालेख 12वां। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। इसका सही आंसर है अनुराधापुर से। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी लिपि का। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त के बारे में। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत में आया। इसका सही आंसर है 399 एडी में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख से। अगला प्रश्न है, मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। इसका सही आंसर है समाहर्ता। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था। इसका सही आंसर है मिस्र का। अगला प्रश्न है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था। इसका सही आंसर है एंटीगोन गोनटास। अगला प्रश्न है, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था। इसका सही आंसर है मिस्र का। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। इसका सही आंसर है फ्लीट। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। इसका सही आंसर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर धर्म की स्थापना की। इसका सही आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप बनवाया था। इसका सही आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इसका सही आंसर है स्तंभों पर। अगला प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे। इसका सही आंसर है ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में दंड विधान थे। इसका सही आंसर है काफ़ी कठोर। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है अशोक के शिलालेख के कारण। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम था। इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। इसका सही आंसर है श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है। इसका सही आंसर है शिलालेख 12वां। आगे के प्रश्न मौर्योत्तरकालीन भारत से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सिमुक संस्थापक था।
इसका सही आंसर है सातवाहन वंश का। अगला प्रश्न है, कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। इसका सही आंसर है ताम्र धातु में। अगला प्रश्न है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। इसका सही आंसर है सातवाहन का। अगला प्रश्न है, खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है। इसका सही आंसर है हाथी गुम्फा का अभिलेख। अगला प्रश्न है, राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। इसका सही आंसर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इसका सही आंसर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। इसका सही आंसर है अमरावती में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। इसका सही आंसर है 81 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है। इसका सही आंसर है कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। इसका सही आंसर है कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है। इसका सही आंसर है काठियावाड़ के रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाएं। इसका सही आंसर है कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इसका सही आंसर है रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ये फले फूले। इसका सही आंसर है सुंग राजवंश के समय। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है। इसका सही आंसर है 135 वर्ष का। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। इसका सही आंसर है डिमेट्रियस हिंद यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडो फर्नीच पल्लव थे और विम कुषाण शासक था। आगे के प्रश्न प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। इसका सही आंसर है हेलियोडोरस ने। अगला प्रश्न है, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। इसका सही आंसर है यूनानी। अगला प्रश्न है, हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका सही आंसर है स्ट्रेटो सेकेंड। अगला प्रश्न है, शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है विम कटफिश। अगला प्रश्न है, वीर भारती राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। इसका सही आंसर है पुरु या पोरश। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। इसका सही आंसर है मत्सग। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार को अलंकृत करते थे। इसका सही आंसर है कनिष्क के। आगे के प्रश्न संगम युग चेर, चोल और पांड्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर है राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है, संगम ग्रंथ तोलकापियम आधारित है। इसका सही आंसर है व्याकरण पर। अगला प्रश्न है, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसका सही आंसर है कुराल। अगला प्रश्न है, शिल्पादिकारम का लेखक था।
इसका सही आंसर है इलंगो। अगला प्रश्न है, तृतीय संगम हुआ था। इसका सही आंसर है मदुरई में। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है। इसका सही आंसर है तंजावुर में। आगे के प्रश्न दक्षिण भारत के इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। राजराज का शासनकाल 985 से 1015 ईस्वी तक था। राजाधिराज प्रथम का शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी तक था। कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी तक था। विक्रम चोल का शासनकाल 1120 से 1133 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी। कदंब की राजधानी वनवासी थी। पांड्य की राजधानी मदुरा थी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर है चोल कला का। अगला प्रश्न है, वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। इसका सही आंसर है चोल। अगला प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है चोल। अगला प्रश्न है, चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है राजेंद्र को। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इसका सही आंसर है राजा राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। इसका सही आंसर है टोड्डा वारियम। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी थी। इसका सही आंसर है वातापी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। इसका सही आंसर है स्त्री तथा पुरुष दोनों। अगला प्रश्न है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। इसका सही आंसर है मलिक काफूर ने। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसका सही आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम ने। अगला प्रश्न है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। इसका सही आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। इसका सही आंसर है हुएनसांग। अगला प्रश्न है, किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। इसका सही आंसर है चालुक्य। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन के लेखक थे। इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। अगला प्रश्न है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है। इसका सही आंसर है 634 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडीन अलंकृत करते थे। इसका सही आंसर है पल्लव की सभा को। अगला प्रश्न है, पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी।
इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था। इसका सही आंसर है राजा राज के शासनकाल में। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और सूची 2 में उनके राज्य दिए हुए हैं। धनंजय का राज्य कुस्तलपुर था, नीलराज का राज्य अवमुक्त था, उग्रसेन का राज्य पालक्का था, विष्णुगोपा का राज्य कांची था। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, यादव की राजधानी देवगिरी थी, काकतीय की राजधानी वारंगल थी। आगे के प्रश्न गुप्त काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम के। अगला प्रश्न है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है शक विजेता जाना जाता है। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है गुप्त शासक जिन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। इसका सही आंसर है दिनार। अगला प्रश्न है गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है। इसका सही आंसर है कांस्य सिक्का। अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है एरड़ के अभिलेख से। अगला प्रश्न है 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है रेशम बुनकरों श्रेणी का। अगला प्रश्न है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। इसका सही आंसर है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। का सही आंसर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। इसका सही आंसर है गुप्त। अगला प्रश्न है भाग और बलि थे। इसका सही आंसर है राजस्व के स्रोत। अगला प्रश्न है अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। इसका सही आंसर है दिनार। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। इसका सही आंसर है सांख्य। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर है मीमांसा से। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है पतंजलि। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका सही आंसर है गौतम ने। अगला प्रश्न है भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। इसका सही आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला प्रश्न है काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। इसका सही आंसर है शंकर देव ने। अगला प्रश्न है बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसका सही आंसर है भास्कर। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक का नायक था। इसका सही आंसर है अग्निमित्र। अगला प्रश्न है कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है याज्ञवल्क्य ने। अगला प्रश्न है दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था। इसका सही आंसर है नारद ने। अगला प्रश्न है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। इसका सही आंसर है उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से।
अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है। इसका सही आंसर है रेशम बुनकरों। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है। इसका सही आंसर है जहांगीर का। अगला प्रश्न है, वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। आगे के प्रश्न गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। फाहियान ने भारत की यात्रा 399 से 414 ईस्वी के बीच किया। हुएनसांग ने भारत की यात्रा 629 से 645 ईस्वी तक किया। इत्सिंग ने भारत की यात्रा 671 से 72 में तथा 693 से 94 ईस्वी में किया। अल मसूदी ने भारत की यात्रा 915 से 916 ईस्वी के मध्य किया। अगला प्रश्न है, राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया। इसका सही आंसर है गोपाल, नंदीवर्मन पल्लवमल। अगला प्रश्न है, स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। इसका सही आंसर है अमरावती। अगला प्रश्न है, स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। इसका सही आंसर है अमरावती और नागा अर्जुनी कोंड। अगला प्रश्न है, शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसका सही आंसर है प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था। इसका सही आंसर है लाट में। अगला प्रश्न है, कदम्बों की राजधानी वनवासी स्थित थी। इसका सही आंसर है गोवा में। अगला प्रश्न है, प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था। इसका सही आंसर है द्रम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसका सही आंसर है कन्नौज तथा प्रयाग में। आगे के प्रश्न प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। इसका सही आंसर है उदयगिरी गुफा विदिशा। अगला प्रश्न है, मेहरौली के स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है। इसका सही आंसर है चंद्र। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे। इसका सही आंसर है नागसेन। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। इसका सही आंसर है हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों से संबंधित। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है मदुरई में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वारा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसका सही आंसर है पल्लवों द्वारा। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। इसका सही आंसर है कार्ले में। अगला प्रश्न है, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है।
इसका सही आंसर है कन्हेरी का। अगला प्रश्न है, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इसका सही आंसर है कन्हेरी में। अगला प्रश्न है, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। इसका सही आंसर है भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला प्रश्न है, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। इसका सही आंसर है दक्षिणी। अगला प्रश्न है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है। इसका सही आंसर है दतिया में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। इसका सही आंसर है नागर। अगला प्रश्न है, गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर है एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है। इसका सही आंसर है कांची में। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है तिरुमल्ला पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है पल्लवों को। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। इसका सही आंसर है राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। इसका सही आंसर है एलोरा की गुफा के कैलाश मंदिर को। अगला प्रश्न है, वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। इसका सही आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया। इसका सही आंसर है पल्लव द्वारा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा इलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। इसका सही आंसर है दतिया में। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है चंदेलों ने। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर संबंधित है। इसका सही आंसर है सूर्य से। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है। इसका सही आंसर है ग्वालियर का तेली मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी दर्शाती है। इसका सही आंसर है जातक कथाओं को। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है चंदेलों ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। इसका सही आंसर है एलोरा में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सांची में स्तूप है, बाघ एक चित्रकारी है, मथुरा में कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। आगे के प्रश्न प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास थे। चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास थे। चैतन्य मंगल के लेखक जयनंदा थे। भक्ति रत्नाकर के लेखक नरहरि चक्रवर्ती थे।
अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। रागमाला के रचयिता पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी के रचयिता श्रीकंठ है। राग विबोध के रचयिता सोमनाथ है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता वेंकटरमन हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। इसका सही आंसर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक था। इसका सही आंसर है विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन इस प्रकार है। न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे। उत्तर मीमांसा के प्रचारक बादरायण थे। पूर्व मीमांसा के प्रचारक जैमिनी थे और वैशेषिक के प्रचारक कणाद थे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। इसका सही आंसर है 120 अध्याय और 8 खंड में। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है। इसका सही आंसर है खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। इसका सही आंसर है विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। इसका सही आंसर है दंडिन। अगला प्रश्न है, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। इसका सही आंसर है W.A. फेयर सर्विस। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की रास तरंगिणी को आगे बढ़ाया। इसका सही आंसर है जोनराज एवं श्रीवर ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। इसका सही आंसर है मनु। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः जानी जाती थी। इसका सही आंसर है जय संहिता के रूप में। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। इसका सही आंसर है कुमारपाल। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसका सही आंसर है भगवती सरस्वती। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसका सही आंसर है हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है जयदेव। अगला प्रश्न है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर है भोज ने। अगला प्रश्न है, भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गोंडवहो के रचयिता थे। इसका सही आंसर है वाक्पति। अगला प्रश्न है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। इसका सही आंसर है व्रात्य क्षत्रियों का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है। इसका सही आंसर है मनु ने। अगला प्रश्न है, मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी। इसका सही आंसर है सोमेश्वर तृतीय ने। आगे के प्रश्न पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सर्ववर्मन से संबंधित असीरगढ़ ताम्रपत्र है। ईश्वर वर्मन से संबंधित जौनपुर प्रस्तर अभिलेख हैं। ईशान वर्मन से संबंधित हरहा पाषाण अभिलेख हैं। जीवित गुप्ता सेकंड से संबंधित देव वर्णाक अभिलेख हैं। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का प्रथम शासक था। इसका सही आंसर है नन्नोक। अगला प्रश्न है, होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका सही आंसर है द्वार समुद्र को। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। इसका सही आंसर है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र
गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था। इसका सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। इसका सही आंसर है दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है वैष्णव। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी। इसका सही आंसर है होयसल। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है गोपाल। अगला प्रश्न है, कदंब राजाओं की राजधानी थी। इसका सही आंसर है वनवासी। अगला प्रश्न है, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। इसका सही आंसर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। इसका सही आंसर है यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न है, चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। इसका सही आंसर है विद्याधर। अगला प्रश्न है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। इसका सही आंसर है बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। इसका सही आंसर है चेदी वंश से। अगला प्रश्न है, शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था। इसका सही आंसर है संगीत राज। अगला प्रश्न है, वह पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं। इसका सही आंसर है वटगल। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। देवपाल पाल वंश से संबंधित था। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कबीर की समाधि मगहर में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। परमार राजवंश का राजकीय चिन्ह सूर्यदेव है। मलय केतु का राजकीय चिन्ह वराह है। चंदेल का राजकीय चिन्ह राजलक्ष्मी है। गुर्जर प्रतिहार का राजकीय चिन्ह भगवती है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। जगदल विहार रामपाल द्वारा बनवाया गया। विक्रमशिला विहार धर्मपाल द्वारा बनवाया गया। सोमपुर विहार धर्मपाल द्वारा बनवाया गया। सलबन विहार श्री भव देव द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, शासक जिसने सिन्हल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है पालीताना गुजरात में। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। इसका सही आंसर है नाना देशी एवं नगरम। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इसका सही आंसर है कुरु पंचाल। अगला प्रश्न है, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। इसका सही आंसर है भास्कर ने। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। इसका सही आंसर है प्रतिष्ठानपुर। अगला प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया है। इसका सही आंसर है महाभारत ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था।
इसका सही आंसर है उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे। इसका सही आंसर है विदक भागम। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। इसका सही आंसर है विजयनगर राजाओं का। अगला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। इसका सही आंसर है तक्षशिला का। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इसका सही आंसर है चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी। इसका सही आंसर है तंजौर में। अगला प्रश्न है, एम्फोरा जार होता है एक। इसका सही आंसर है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग। इसका सही आंसर है 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, खसरा नामक दस्तावेज से आशय है। इसका सही आंसर है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज से। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है। इसका सही आंसर है पुराना किला दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।